everyone, welcome back again. I am आरती कौशिक अगेन हेयर विद MCQ सीरीज़ जिसमें हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर एंड हमारे फंक्शन से रिलेटेड MCQ डिस्कस करेंगे, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन ए प्रोटीन रिप्रेजेंट इट्स. जो सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का वो प्रोटीन में क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी टर्शरी स्ट्रक्चर, सी प्राइमरी स्ट्रक्चर, डी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक अमाइनो एसिड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा दूसरे अमाइनो एसिड के साथ, फिर थर्ड अमाइनो एसिड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से लीनियर फैशन में अमाइनो एसिड बाइंड होंगे विद पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है, तो ये सीक्वेंस किस में प्रेजेंट होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है. विच बॉन्ड स्टेबलाइजेज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन बी डाइसल्फाइड बॉन्ड, ऑप्शन सी पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन डी आयनिक बॉन्ड. सो करेक्ट आंसर इज पेप्टाइड बॉन्ड, जो दो अमाइनो एसिड के बीच में फॉर्म होता है. पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है इसका. द अल्फा हेलिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ ए प्राइमरी स्ट्रक्चर, बी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सी टर्शरी स्ट्रक्चर, डी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दो पेप्टाइड चेन के बीच में, जिसकी वजह से आर ग्रुप और ओ एच जो ग्रुप होता है सी कार्बन के ऊपर जो प्रेजेंट होता है वो दोनों बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से अल्फा हेलिक्स क्या हो पाता है? स्टेबलाइज हो पाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर? बीटा प्लेटेड शीट, ट्रिपल हेलिक्स, रैंडम कोइल, टेट्रामर. सो करेक्ट आंसर इज बीटा प्लेटेड शीट. दो कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, एक अल्फा हेलिक्स होता है और एक बीटा प्लेटेड शीट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज मेनली स्टेबलाइज्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स या आयनिक बॉन्ड्स. सो करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स. सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी कि बीटा प्लेटेड शीट्स और अल्फा हेलिक्स को क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड. थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग होगी जब सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की, तो वो क्या फॉर्म करेगी? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. सो द करेक्ट आंसर इज टर्शरी स्ट्रक्चर. Which interaction is not involved in stabilizing tertiary structure? Hydrophobic interactions, hydrogen bonds, disulfide bonds, peptide bonds between different proteins. So correct answer is peptide bond between different proteins. Not involved. कौन से इन्वॉल्व होते हैं? हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होते हैं, हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं जो स्टेबलाइज करते हैं किसको? टर्शरी स्ट्रक्चर को. नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन. डाइसल्फाइड बॉन्ड किन के बीच में फॉर्म होता है? ग्लाइसिन रेजिड्यू, लाइसिन रेजिड्यू, सिस्टीन रेजिड्यू, एलानिन रेजिड्यू. तो करेक्ट आंसर इज सिस्टीन रेजिड्यू. सिस्टीन हमारा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज फाउंड इन प्रोटीन्स हैविंग. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर किन प्रोटीन्स में पाया जाता है? ऐसे प्रोटीन्स में जिसमें वन अमाइनो एसिड हो, वन पॉलीपेप्टाइड चेन हो, टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन हो, वन अल्फा हेलिक्स हो. सो करेक्ट आंसर इज टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स. जैसे हम हीमोग्लोबिन की बात करें, मायोग्लोबिन की बात करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोटीन एग्जिबिट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर? ए मायोग्लोबिन, बी हीमोग्लोबिन, सी इंसुलिन, डी एल्ब्यूमिन. सो करेक्ट आंसर इज हीमोग्लोबिन. इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 अल्फा 2 बीटा सब यूनिट्स से मिलके बनी होती है. मायोग्लोबिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन विद ऑप्शन ए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, बी ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर, सी टर्शरी स्ट्रक्चर ओनली, डी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ओनली. सो करेक्ट आंसर इज टर्शरी स्ट्रक्चर ओनली. Which level of protein structure is directly determined by genetic information? Options are A secondary, B tertiary, C quaternary, D primary. So correct answer is प्राइमरी स्ट्रक्चर. क्योंकि जब हमारा ट्रांसलेशन होगा तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा, फिर वो मॉडिफाई होके या उसके अंदर बॉन्डिंग फॉर्म होके सेकेंडरी और टर्शरी फॉर्म होते हैं. डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स यूजुअली डज नॉट ब्रेक. क्या नहीं ब्रेक करता? ऑप्शंस आर ए हाइड्रोजन बॉन्ड, बी आयनिक बॉन्ड, सी हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, डी पेप्टाइड बॉन्ड्स. सो करेक्ट आंसर इज पेप्टाइड बॉन्ड्स. मतलब कि डीनेचुरेशन हमारी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की हो सकती है, प्राइमरी की नहीं हो सकती. प्राइमरी में क्या होता है? हमारे पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं. मतलब कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर डीनेचर होकर प्राइमरी फॉर्म करेगा, टर्शरी डीनेचर होकर प्राइमरी फॉर्म करेगा. ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर का मेटाबॉलिज्म हो सकता है, डीनेचुरेशन नहीं होगी. क्वेश्चन नंबर 14 इज ड्यूरिंग डीनेचुरेशन विच स्ट्रक्चर जनरली रिमेन्स इंटैक्ट? सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, क्वाटरनरी. अभी बात की थी कौन सा स्ट्रक्चर होता है? प्राइमरी.
क्योंकि उसमें पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटते हैं। विच अमाइनो एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइसल्फाइड ब्रिज फॉर्मेशन? ऑप्शंस आर सीरीन, सिस्टीन, वेलिन, ग्लाइसिन। सो सिस्टीन्स, क्योंकि सिस्टीन में SH ग्रुप होता है, जब दो सिस्टीन बाइंड होता है तो SS डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेबलाइजेज द अल्फा हेलिक्स? ऑप्शंस आर आयनिक बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एक कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके बीच में, एक अल्फा हेलिक्स की चेन के साथ, और दूसरी जो होती है उसका हमारा क्या होता है आर ग्रुप, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है ये स्टेबलाइज होती है। विच प्रोटीन इज फिब्रस इन नेचर? हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, केराटिन, मायोग्लोबिन। सो करेक्ट आंसर इज केराटिन। Next question is globular proteins are mainly involved in. Options are structural support only, metabolic functions, plant cell wall formation, DNA replication only. So correct answer is metabolic functions. Question number 19. Which of the following is a fibrous protein? Collagen protein, albumin, insulin, hemoglobin. So correct answer is collagen. Collagen is a fibrous protein. Question number 20. Which level of protein structure इन्वॉल्व्स इंट्रैक्शंस बिटवीन मल्टीपल सब यूनिट? मल्टीपल सब यूनिट के बीच में इंट्रैक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए अगर इस्टेब्लिश किया गया है तो कौन सा प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनेगा? ऑप्शंस आर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। सो करेक्ट आंसर इज क्वाटरनरी। नेक्स्ट ओके 21st क्वेश्चन है ये यहाँ पे। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर? प्राइमरी स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इन एवरी प्रोटीन, डीनेचुरेशन ब्रेक्स पेप्टाइड बॉन्ड। तो डीनेचुरेशन पेप्टाइड बॉन्ड को नहीं तोड़ती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स प्रेजेंट होती हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से नहीं होता, पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इस वजह से गलत होगी। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हर प्रोटीन में नहीं प्रेजेंट होता, कोई प्राइमरी फॉर्म में होता, कोई सेकेंडरी, कोई टर्शरी और कोई क्वाटरनरी। ठीक है, डीनेचुरेशन से पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटते हैं। तो ए, सी और डी गलत है, बी हमारा सही है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये थे हमारे कुछ MCQs। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम MCQ डिस्कस करेंगे हमारे फैटी एसिड सिंथेसिस के रिलेटेड जो हमारे MCQ होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड take care of yourself and your family member. And if you do like my video lectures, please like, share and subscribe. And thank you so much again.